तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल यूनिट्स अर्बन सेंटर के आसपास होती है तो अर्बन वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जनरेट होता है। और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमने डंप आउट कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम डालेंगे, तो अगर हमें डंप आउट कर दिया हमने रिवर्स में, तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और रिवर पॉल्यूशन जो है सिटी बेस्ड इंडस्ट्री से अनट्रीटेड सीवेज से लीड करता है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर रिवर पॉल्यूशन होता जाता है तो उससे हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या होता है कि हमारी जो मैरीन लाइफ होती है वो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कंज्यूम कर रही है, उनके अंदर जो है फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कुछ टॉक्सिकेंट कंज्यूम कर लिया, अगर वो मैरीन फिश को कोई पीपल है उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको कंज्यूम करने से क्या होगा कि वो टॉक्सिकेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाएगा। अनदर वे इज़ कि हम जो रिवर वाटर यूज़ करेंगे उससे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिकेंट आ सकते हैं, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है, और स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में, ठीक है, 90% सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है और डिस्पोज होता है। लेकिन बाकी सिटीज़ में जो है बाकी सिटीज़ में क्या होता है कि 30 से 50% जो है वेस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे पास कलेक्शन करने के लिए। तो हमारा जो वेस्ट कलेक्ट होता है ना वो हम 30 से 50% प्रॉपर्टी मतलब यूटिलाइज़ नहीं होता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल घरों में आसपास इधर उधर जो है ये वेस्ट ऐसे पड़ा रहता है। एक वेस्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर वेस्ट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए तो वेस्ट एक एसेट भी बन सकता है, हाँ, और अगर वेस्ट को नहीं यूटिलाइज़ किया जाए तो लायबिलिटी बन जाता है। मतलब ये कि वेस्ट जो होते हैं ना, अगर वेस्ट को हम रिसोर्स जैसा यूज़ करें तो वेस्ट जो है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि कंपोस्ट, ठीक है, हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने बायोगैस वगैरह पढ़ा है, तो वो अगर जो वेस्ट है अगर हम जैसे बोलते हैं गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखें और प्लास्टिक का अलग रखिए, सबको अलग रखें, प्लास्टिक को रिसाइकिल करें और जो है रिसाइकलेबल प्लास्टिक का यूज़ करें, तो ये जो रिसोर्स बन सकता है वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, तो वो लायबिलिटी बन जाएगा, इधर उधर जो है उसकी प्रॉब्लम होगी डिस्पोज की। और साथ साथ ये फर्मेंट होता है धीरे धीरे प्लास्टिक वगैरह, और धीरे धीरे जो है टॉक्सिक गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है, इंक्लूडिंग मीथेन। तो इसलिए जो है हमें वेस्ट को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बहुत अच्छे से हम ट्रीट करें, क्योंकि हमारा रोज़ का वेस्ट निकलता ही है घर से, कोई भी घर हो, वेस्ट इज़ कंपलसरी। वो वेस्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि केस स्टडी, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है यहाँ पर कि दौराला नाम की एक जगह है मेरठ के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे, मतलब जो पीपल है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एनजीओ वर्कर्स हैं, उन्होंने सबने साथ में आए और उन्होंने ऐसा कुछ मॉडल बनाया जो बहुत इंस्पायरिंग था, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा तो ये दौराला जो है जगह का नाम है, ये रोल मॉडल बन जाता है रिस्टोर करने के लिए इकोलॉजी, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि रोल मॉडल कैसे बनता है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक जगह का पूरा जो है वहाँ का सिचुएशन कैसी थी, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर था वो पूरे तरीके से कंटेमिनेटेड हो चुका था, ठीक है, और वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ का पूरा तरीके का जो एटमॉस्फेयर है और आसपास के जो लोग हैं उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर सब लोग साथ में आए, उन्होंने जो है सब लोगों ने मिलकर क्या किया, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया। तो हम देखते हैं एफॉरेस्टेशन किया गया, ठीक है। एफॉरेस्टेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बचपन से पढ़ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, फिर उससे सॉइल इरोजन नहीं हो तो फिर वो सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है मतलब क्या होते हैं आपको पता है, अपने पढ़े हैं कि रेन वाटर जो है अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर तरीके से हम उसको ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये भी बनाए गए। उसके बाद सिल्टेड पॉन्ड क्लीन किया गया। सिल्टेड मतलब एक जब पार्टिकल्स वगैरह जो है पॉन्ड में जो है पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसको कंजेस्ट कर देते हैं, तो उस तरीके का पॉन्ड वहाँ पर था, तो उसको क्लीन किया गया, फिर मेंटेन किया गया, रिप्लेनिश किया गया। और साथ साथ यहाँ पर जो है ओवरहेड वाटर टैंक कैपेसिटी जो थी उनको इम्प्रूव किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
2003 के अंदर ये सारे काम किए गए। 2003 के अंदर जो है डोरा लाइट्स मतलब जितने भी जो लोग थे उन्होंने जो है मिलकर, मतलब सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट कितना भी करे लेकिन जो सिविल सोसाइटी है जैसे कि NGOs हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आम लोग, विलेज कम्युनिटी, सब मिलकर उन्होंने इस तरीके के चेंजेस लाए।